पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को अवायवीय श्वसन कहा जाता है या इसी को अनऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। ये है 1 नंबर का आंसर, अवायवीय श्वसन या इसी को अनऑक्सी श्वसन कहा जाता है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को वायवीय श्वसन कहा जाता है या इसी को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। ये 2 नंबर का आंसर है, वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। अगला 3 नंबर का क्वेश्चन है, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? तो ये 3 नंबर का आंसर हो जाएगा, ये एटीपी कहलाता है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो कोशिकीय ईंधन जो है ग्लूकोज को कहा जाता है, ग्लूकोज। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन, संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम क्या है? संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरण है प्रश्वास और उच्छ्वास। अगला क्वेश्चन, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? श्वसन के द्वारा ही जीवों को ऊर्जा प्राप्त होता है जिससे जीव जीवित रहते हैं। अतः जीवों के जीवित रहने के लिए, ऊर्जा प्राप्त के लिए श्वसन जीवों के लिए आवश्यक है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? तो श्वसन की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। 8 नंबर है, श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है? तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर बांटा गया। ऑक्सीजन अगर उपस्थित रहेगा तो उसको वायवीय श्वसन कहते हैं और ऑक्सीजन अगर उपस्थित नहीं रहेगा तो उसको अवायवीय श्वसन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आरंभ होता है कोशिका द्रव्य में, बाद में फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण 2य चरण में होता है। 12 नंबर में है, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? आंसर हो जाएगा, रंध्रों द्वारा या स्टोमेटा द्वारा। 13 नंबर है, पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? पौधों में गैसों का विनिमय विसरण क्रिया से होता है। विसरण मतलब जो अपने आप फैल जाता है। 14 नंबर है, अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? तो ये अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होता है जिसमें श्वसन क्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा होता है और ये विसरण क्रिया से होता है। मछली के श्वसन अंग का नाम लिखिए। मछली का श्वसन अंग गलफड़ा होता है, इसी को गिल्स भी कहा जाता है या इसी को क्लोम भी कहा जाता है। 16 नंबर है, स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो स्थलीय कीट का जो श्वसन अंग होता है वो श्वास नली होता है, उसी को ट्रेकिया बोलते हैं। और मनुष्य का जो श्वसन अंग है वो फेफड़ा होता है। साड़ा अंग का अगर बात करें तो नासिका छिद्र, नासिका कपाट, ग्रसनी और फिर ब्रोंक्स, ब्रोंकियोल्स, वायु कोष्ठिका, ये फेफड़ा, ये सारा श्वसन अंग होता है मनुष्य का। 17 नंबर है, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या है? ये ट्रेकियल श्वसन कहलाता है क्योंकि ये ट्रेकिया द्वारा होता है। 17 का आंसर होता है। 18 नंबर में है, वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें श्वसन केवल फेफड़ा से होता है। वर्टिब्रेटा का 2 वर्ग हो जाएगा, एक सरीसृप और दूसरा हो जाएगा
और एक स्तनधारी हो जाएगा, एक सरीसृप हो जाएगा और एक स्तनधारी हो जाएगा। स्तनधारी जो है मनुष्य हो जाएगा, गाय भैंस, और सरीसृप जो रेंग कर चलता है सांप हो जाएगा। अगला है 19 नंबर में, मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखिए। अभी बोले थे मनुष्य में श्वसन क्रिया के लिए संपूर्ण अंग हो जाएगा नासिका छिद्र, नासिका कपाट, ग्रसनी, श्वासनली, ब्रोंक्स, ब्रोंक्यूल्स और वायु कोष्ठिका, फेफड़ा, ये सारा श्वसन अंग हो जाता है। 20 नंबर है, फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है? फेफड़ा द्वारा श्वसन का दो क्रिया है, एक होता है प्रश्वास और एक होता है उच्छ्वास। 21 नंबर है, पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन श्वसन क्रिया से होता है, श्वसन। 22 नंबर है, ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किण्वन क्रिया द्वारा बनता है। 23 नंबर, ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन किस यौगिक के निर्माण से होता है? ये सब बताया जा चुका है पहले हैं, ये लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण होता है। 24 नंबर है, श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रथम चरण कोशिका द्रव में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 25 नंबर है, ग्रसनी कंठद्वार के नीचे कहाँ खुलती है? तो ये श्वासनली में खुलती है, जिसको ट्रैकिया भी कहा जाता है। 26 नंबर है, प्रत्येक श्वसनी फेफड़ा में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है? श्वसनी विभाजित होकर श्वसनिका बनाती है, श्वसनिका। 27 नंबर है, मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है? ये सीना में होता है, वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? इसको डायफ्राम कहा जाता है। 29 नंबर है, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? ये आरबीसी में उपस्थित रहता है। और लास्ट एक क्वेश्चन और है, रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसको उच्छ्वास कहते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फिर दोबारा वीडियो आपको मिल सके।